हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये थ्योरम बहुत अच्छी है। क्या है ये थ्योरम? कहते इफ द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ सीक्वेंस an ये भी l को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, कहते अगर एक सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रही है तो उसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी l को कन्वर्ज करेगी। राइट, अब xn सीक्वेंस क्या है? इस सीक्वेंस के अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस। ठीक है, xn सीक्वेंस के मेंबर क्या होंगे? x1 होगा जैसे ये, x2 होगा हमारे पास ऐसा, x3 होगा ऐसा। ये क्या है? इसकी जनरल टर्म, xn सीक्वेंस की जनरल टर्म। राइट, स्टेटमेंट क्लियर है? अगर सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रही है तो उसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी l को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल सी, जैसे सीक्वेंस है 1/n, an है सीक्वेंस 1/n, एज n गोज टू इन्फिनिटी 1/∞, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को। अब बाय यूजिंग कॉशी-फॉस थ्योरम इस सीक्वेंस के अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस होगी ये भी किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को। a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 1/2, a3 क्या है? 1/3। तो अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रही है बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ये सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज करेगी। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी दिस थिंग इज इक्वल टू 0। राइट, ऐसे हम कॉशी-फॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में हमें गिवन क्या है कि सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रही है। टू प्रूफ क्या करना है कि ये सीक्वेंस, इसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी l लिमिट को कन्वर्ज करे। प्रूफ के लिए हमें गिवन है कि सीक्वेंस an l को कन्वर्ज कर रही है। अब l को इस साइड ले आओ, an माइनस l, ये सीक्वेंस अब किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को। इसको an माइनस l को हम cn मान लेते हैं, an माइनस l को हम cn मान लेते हैं, मीन्स cn सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को। अब यहाँ पे ये देखो आप, xn जो सीक्वेंस है ना, xn, ये सीक्वेंस है हमारी a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n। a1 को मैं c1 प्लस l लिख सकती हूँ, a2 को c2 प्लस l लिख सकते हैं। सिमिलरली an को cn प्लस l लिख सकते हैं। l कितनी बार आ गया? n टाइम्स, n l प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn अपॉन n। इसको हमने ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अब n से n कैंसल, इस चीज को हम ऐसे भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें शो क्या करना है? शो करना है हमें कि सीक्वेंस xn l को कन्वर्ज करे। शो करना है सीक्वेंस xn लिमिट l को कन्वर्ज करे। अब xn l को कन्वर्ज कब करेगी? जब ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी, l प्लस 0 l आ जाएगा, xn l को तब कन्वर्ज करेगी इफ c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn अपॉन n, ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी। अब हमें क्या शो करना है कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करे। गिवन क्या है हमें कि cn 0 को कन्वर्ज कर रही है। गिवन है हमें कि cn 0 को कन्वर्ज कर रही है। प्रूफ क्या करना है कि इसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज करेगी। राइट, समझ रहे हो? हमें गिवन था कि सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रही है, हम उसे ले कहाँ पे आए कि सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब हमें ये गिवन है और हम ये प्रूव करेंगे। देखते हैं कैसे। अब हमें गिवन है कि सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m। स्टेज क्या चूज कर ली हमने? m, सच दैट cn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। चाहे एप्सिलॉन लिख लो, चाहे एप्सिलॉन बाय 2 लिख लो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी?
कन्वर्जेंट की, राइट, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब आगे देखो, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, हमने ये रिजल्ट करा था। अब Cn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये 0 को कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। अगर बाउंडेड है तो इसका कोई ना कोई बाउंड भी होगा, मान लेते हैं कि इसका बाउंड है, मीन्स ये चीज होगा फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने ये क्या करा है, बाउंडेड की डेफिनेशन यूज करी है। पहले हमने रिजल्ट यूज करा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यहाँ पे सब लिखना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, दैट्स वाई Cn सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब फिर हमने बाउंडेड की डेफिनेशन यूज करी, इसको हम मान लेते हैं 2। अब हमें शो क्या करना था कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब ये कैसे शो करेंगे हम वो देखते हैं। C1 plus C2 plus C3 plus Cn upon n minus 0 is less than epsilon for all n greater than is equal to m। ये चीज शो करेंगे हम। इसको क्या शो करेंगे, दिस इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n greater than is equal to m। सी ये कैसे शो करेंगे, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके m टर्म्स लिख ली, फिर m+1 m+2 एंड n टर्म्स ऐसे लिख ली, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं, मतलब m टर्म्स हमने पहले लिख ली और ये वाली जो टर्म्स हैं वो हमने बाद में लिख ली, राइट, ओके। अब देखो, फॉर ऑल n फर्स्ट एंड सेकंड हमने जिसको लेट करा था ना वो हम यूज करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि mth स्टेज के बाद Cn मतलब Cm is less than epsilon by 2, Cm+1 is less than epsilon by 2, Cm+2 is less than epsilon by 2। m के बाद ये सारी टर्म्स epsilon by 2 से कम है, वो चीज हम यहाँ यूज करेंगे कि दिस इज लेस देन m के बाद, मीन्स ये सारी टर्म्स एप्साइलन बाई 2 एप्साइलन बाई 2 एप्साइलन बाई 2, m के बाद ये टर्म्स एप्साइलन बाई 2 से लेस हैं। अब m के पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड रिजल्ट ये बाउंडेड वाला, सारी टर्म्स C1 C2 C3 किससे लेस है, k से लेस है। इसके लिए हम यूज करेंगे कि दिस इज लेस देन k प्लस k, राइट। यहाँ पे हमने क्या यूज करा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या यूज करा कि Cn बाउंडेड है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा कि Cn कन्वर्जेंट है, क्योंकि Cn एक स्टेज के बाद ही कन्वर्जेंट होती है ना, एक स्टेज के बाद ही सीक्वेंस की टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होती हैं, राइट। अब ये कितनी टर्म्स है, दिख रहा है कितनी टर्म्स है भाई, ये m टर्म्स है, राइट। और ये कितनी टर्म्स है, टोटल टर्म n थी, n में से m निकाल दी तो ये कितनी टर्म्स हो गई, n माइनस m टर्म्स बच गई। तो ये भी m बार आएगा और ये भी n माइनस m टाइम्स आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 1/n इंटू के एम प्लस n माइनस m इंटू एप्सिलॉन बाय 2, राइट। n को हम अंदर ले जाते हैं, तो अब यहाँ पे हम नीचे n लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। अब 1 माइनस m बाय n, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये टर्म लेस देन 1 होगी, हम यूज करें ना फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, इट मीन्स m बाय n इज लेस देन इज इक्वल टू 1। ये टर्म तो लेस देन 1 है, 1 में से कुछ पॉजिटिव चीज हम माइनस कर रहे हैं तो ये लेस देन 1 होगी, मीन्स दिस थिंग अगर ये लेस देन 1 होगी तो हम इसको km अपॉन n, ये तो लेस देन 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये टर्म इसको साइड पे लिख लेते हैं, ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कब होगी ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 को वहां ले जाओ, एप्सिलॉन को 2 को उस साइड ले जाओ,
एप्सिलॉन को नीचे ले आओ, एन को उस साइड ले जाओ, राइट। 2 को इधर लेके गए 2km, एप्सिलॉन को नीचे ले आए अपॉन एप्सिलॉन, ये साइन ऐसे ही रहेगा, एन को उस साइड ले जाओ। व्हेन एन इज ग्रेटर देन 2km बाय एप्सिलॉन, बट हम लेके क्या चल रहे थे, एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, हम लेके क्या चल रहे थे, एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। कहते ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कब होगा, जब एन ग्रेटर देन दिस होगा। तो हम अपनी स्टेज को ऐसे चूज कर लेते हैं, विच इज द मैक्सिमम ऑफ एम एंड 2km बाय एप्सिलॉन। ये हमने क्यों चूज करी, सी काम एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम के लिए भी हो रहा था, पर हमने ये एम क्यों चूज करा, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तब होगा जब एन ग्रेटर देन 2km बाय एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले वाली स्टेज और इसका मैक्सिमम चूज कर लिया m। सो दिस इज, अब ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो सकता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, क्योंकि मैं इन दोनों का मैक्सिमम यूज कर रही हूँ। अब एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक स्टेज के बाद दिस सीक्वेंस -0 इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, राइट। इट मीन्स ये सीक्वेंस अब किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को, है ना। बाय डेफिनेशन ये चीज प्रूव हो गई कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। तो इट मीन्स जो एक्सएन सीक्वेंस है, अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रही है तो एक्सएन सीक्वेंस अब किसको कन्वर्ज कर रही है, L को, राइट। यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारा कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का प्रूफ। अब आप इसे पहले ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा और फिर बुक को अच्छे से देखिएगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। और एक और बात लास्ट, सी इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स क्या होगा कि अगर ये सीक्वेंस एल लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, मतलब अगर अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है, तो क्या ए एन सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करेगी, नो। आंसर इज नो। इसकी काउंटर एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। सी, अगर हमारे पास ए एन सीक्वेंस है, ये ए एन सीक्वेंस है दिस, ठीक है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। अब इसके अरिथमेटिक मीन की बात करें, इसका अरिथमेटिक मीन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर तो एन हमारा इवन हुआ, अगर तो n इवन हुआ तो 1 -1 + 1 -1 मीन्स इवन टर्म्स आएंगी, तो ये कैंसल होके 0 बन जाएगा। ये अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगा, 0। अगर n हुआ हमारा ऑड, अगर n ऑड हुआ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, जैसे हमारा ऑड इन द सेंस n अगर हमारा 7 हो गया तो 6 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, बट एक टर्म तो बच जाएगी। मीन्स अगर n ऑड हुआ तो हमारा -1/n आ जाएगा। बट अगर अब भी हम n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, 1/∞ क्या आ जाएगा, 0। इवन के लिए भी लिमिट 0 आ रही है, ऑड के लिए भी लिमिट 0 आ रही है। इट मीन्स अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रही है और 0 को कन्वर्ज कर रही है, बट ओरिजिनल सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ये कौन सी सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। अरिथमेटिक मीन वाली सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, बट ए एन कन्वर्जेंट नहीं है। इट मीन्स इस थ्योरम का, कॉशी फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू। इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हुआ, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।